हाय बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने रिलेशन बताया था कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एनर्जी को कंज्यूम करती है और उसे हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था, आइए डायरेक्ट यहीं पे चलते हैं कि हमने बताया V को वर्क इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। ये तो पता है किस फार्मूले से आता है, इक्वेशन मैंने बनाया था। उसके बाद हमने बताया था कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो आपको पता ही होगा Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। इन दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V इंटू I इंटू टी हो गई। ये वर्क हो गई। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में वर्क का क्या काम है, कौन वर्क कर रहा है वहां पे, कोई तो नहीं है जो वर्क कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं आता है। कुछ चीजें हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, ठीक है। जैसे हवाएं महसूस किया जा सकता है लेकिन वो क्या होते हैं, मैकेनिकल वर्क करती है। उसी तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर जाके देखा होगा क्या क्या स्टोरी है उसकी। तो वर्क होता है, ये क्या करता है, चार्ज को सेंड करता है। जब चार्ज क्या होते हैं आपको पता ही होगा, मेटेरियलिस्ट होते हैं, वो मैटर से बने होते हैं और उस चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जब आप सेंड करेंगे तो वहां वर्क होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब जितना वर्क होगा, लेकिन हमें तो वर्क नहीं मिलता, हमें एनर्जी मिलती है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उस समय हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वर्क की यहाँ पे क्या कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, मुझे यहाँ एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। तो एनर्जी इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हमारा फार्मूला होगा V इंटू आई इंटू टी ही होगा। कैसे, आप पढ़े होंगे कि अमाउंट ऑफ डन वर्क इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंज्यूम एनर्जी। जितना आप काम करते हैं उतनी ही एनर्जी आपकी लॉस होती है। तो जितनी एनर्जी लॉस होती है उतना ही आप वर्क करते हैं, तो उसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं W इक्वल टू ई। क्यों, अमाउंट ऑफ डन वर्क इक्वल अमाउंट ऑफ कंज्यूम एनर्जी से। तो इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हमारा फार्मूला हो गया V इंटू आई इंटू टी। क्लियर। अगर डाउट है तो कमेंट वगैरह में पूछ लीजिए। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, क्लियर। इससे नोट कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैं इसे इरेज करता हूं। अब आगे देखिए, अब हमने फार्मूला पाया यहाँ पे E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी से, ये हमने फार्मूला पाया। तो अब हम कहेंगे यार हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, तो एक वायर जरूरत पड़ता है। देखिए हमारे घरों में एक वायर ऐसे होती है, आप सर चलिए एक वायर है, यहाँ एक बल्ब लगा दिया और इस तरीके से हमारी सर्किट डायग्राम होता है, प्लस माइनस डायग्राम हम सर्किट आपको पढ़ाएंगे। तो अब ये हो गया प्लस एंड माइनस हो गया, यहां से करंट ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी सिर्फ करंट के जाने से नहीं हो जाता, एनर्जी यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी यहाँ पे कितने समय तक, ये बल्ब ग्लो कैसे हुआ, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, चार्ज को सेंड कर रहा है। चार्ज यहाँ से सेंड होते हुए जब यहाँ पे आता है बल्ब के पास, ठीक है, तो बल्ब के पास क्या होता है, बल्ब के पास यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बल्ब कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी से। सपोज दैट हम I इक्वल टू 5 एम्पियर ले लेते हैं, हमारे घरों में इससे ज्यादा नहीं लाते हम लोग, और भी हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, लगभग यही आता है। और टाइम तो हम पे डिपेंड करता है कितने दिन हम लोग चलाते हैं। सपोज दैट हमने 12 आवर्स तक यूज किया, लेकिन आवर्स हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट हमारा सेकेंड है। तो यहाँ पे हम सेकेंड पहले लेते हैं, फिर आपको आवर्स आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम समझा देंगे। तो 12 सेकेंड का हो गया। तो आप बताएंगे आपके घरों में जो बल्ब है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लिया। तो आपके पास फार्मूला है कंज्यूम्ड एनर्जी इक्वल टू कंज्यूम्ड एनर्जी इक्वल टू हमारा फार्मूला V इंटू आई इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा 220 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का 60 हो जाएगा,
इंटू ये 220 हो गया, एक जीरो और इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 2 12, कैरी 1, 12 1 13, ठीक है, और ये दो जीरो आप यहाँ पे कर लीजिए। तो ये आपके कितने हो गए 13,200 जूल आता है। आपको पता ही है वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है, क्यों, वो भी साइंटिस्ट के नाम से ही पढ़ा है। ये हो गई आपकी वैल्यू, क्लियर हो गया। तो इतनी वैल्यू निकल के आई। आप चाहते हैं कि इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर ले, किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1,1000 का डिवाइड दे दिया, अदरवाइज जूल में ही रहने दीजिए, आपको बस अभी समझना है, इसे जूल में ही रहने दीजिए। तो ये आपकी कैलकुलेट हो गई। आप कैसे कैलकुलेट किए, बाय फार्मूला। फार्मूला आपने क्या लगाया, ये। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं, देखिए इसी तरीके से। अब ये करंट जो है, एक और सर्किट देख लीजिए हमारे घरों में तो 220 आती है, लेकिन बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी जगहों पे कुछ और चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पे हम कर दिए कि ये हो गया हमारा 12 वोल्ट, ठीक है, V = 12 वोल्ट, करंट हमारा हो गया 10 एम्पियर का, और ये चल रहा है कहाँ तक, सपोज दैट ये चल रहा है 20 सेकेंड तक। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी फार्मूला है हमारी, क्या है सिंपल फार्मूला, E = V × I × T से ही कैलकुलेट करना है आपको, किसी से कुछ नहीं करना है। इनको करिए, कंज्यूम्ड एनर्जी लिखेंगे, कंज्यूम्ड एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब, पूरा लिख लीजिए समझने के लिए, कंज्यूम्ड एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब, थोड़ी सी प्लेस की कमी है इसकी वजह से ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप, बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो E = फार्मूला V × I × T से, क्लियर हो गया। तो E = क्या हो गया 12 × 10 × 20, सबको रख दीजिए, टाइम से जूल आना चाहिए। तो ये हो गया वोल्ट, ये हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया, E = आपका, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 12 2 24, दो जीरो और ऐड कर दीजिए, तो 2000 हो गया आपका 400 जूल। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होती है एनर्जी जो आपके घरों में आती है, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पावर। आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर कैसे बनता है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, मैं इसे इरेज करता हूं फिर समझाता हूं आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थोड़ा सा देखिए, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल हमारे पास एप्लायंसेज है, वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, या ये जो भी है वर्क जो हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क से हमें नहीं कैलकुलेट करना होता है, हमारा कैलकुलेटर होता है इलेक्ट्रिक से। तो यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, नहीं, हमारा हो जाएगा फार्मूला रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी हो गई, जितना करेगा, तो क्या पर सेकेंड जब हम कहीं पे यूज कर लेते हैं तो वो रेट हो जाता है। रेट का मतलब होता है कि कोई भी आए, जैसे हमने लिखा 6 पर सेकेंड, यहां पे क्या लिखा, तो 6 जूल पर सेकेंड, तो ये रेट हो गया, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंसेस है पावर में और एनर्जी में। टोटल टाइम के साथ हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी एनर्जी निकल के आ जाती है, और जब टोटल टाइम का उसमें डिवाइड दे देते हैं तो पावर निकल के आ जाता है। थोड़ी सी डिफरेंसेस है, देखिए यहाँ पे हमने E = निकाला था V × I × T, तो टोटल टाइम यहाँ पे मैं सपोज 12 है, यहाँ पे ये 20 था। टोटल टाइम का जब हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वैल्यू, तो वो हमारी क्या होती है, वो वैल्यू हमारी होती है
एनर्जी, टोटल एनर्जी निकल के आती है। अब इसी टाइम का जब डिवाइड दे देते हैं तो पावर निकल के आता है। तो देखिए आप पावर के बारे में थोड़ा सा, ये फार्मूला आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखिए दोनों में टाइम होता है लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड टाइम लाना पड़ता है। ये हम पावर का बना रहे हैं, यहाँ पे ई, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है ई बाई टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। क्लियर है। अब ई बाई टी, तो ई इक्वल टू हम ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा हमारा v इंटू आई इंटू टी। तो देखिए टी से टी क्या हो गया, यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर इक्वल टू हमारा v इंटू आई बनता है। लेकिन एनर्जी में ये टी जुड़ा होता है, इसमें भी टाइम होता है, लेकिन इसका जो टाइम होता है पर सेकेंड। जब एक सेकेंड में कितनी अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम कर ली गई वो पावर होती है, और टोटल टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली गई वो एनर्जी होती है। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो क्या हो गया फार्मूला, यहां देखिए E इक्वल टू एक नई फार्मूला P इंटू टी, यहां से आप निकाल सकते हैं P इक्वल टू E बाई टी से, तो E इक्वल टू एक नई फार्मूला आपके पास आ गया। क्या हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से, तो ये हो गया E इक्वल टू P इंटू टी। क्लियर, कोई डाउट, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, P की वैल्यू देखिए यहाँ पे V इंटू आई आया है, तो लास्ट में आप करेंगे तो यही फार्मूला आपका बन के आ जाएगा। क्लियर है, अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब बताना है इसके न्यूमेरिकल से, थोड़ा न्यूमेरिकल से आप समझिए इसको, ठीक है। अब इसका पावर बताना है, तो पावर इक्वल टू आपका फार्मूला V इंटू आई आया, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू यहाँ पे 12 इंटू 10 पावर हो गया 120 वाट। एनर्जी E इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे निकाला था, तो आपका आया था E इक्वल टू 2400 जूल। अब मैंने कहा था इसमें टोटल टाइम का मल्टीप्लाई होता है, और इसी टाइम का जब इसमें डिवाइड दे देंगे तो वो पावर बन जाता है। देखते हैं हमारी बातें सही है कि नहीं। आइए, यहाँ पे हमने किया टाइम इक्वल टू 20 ले लिया, अब हमने पावर में टोटल टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी, टोटल एनर्जी निकल के आएगी। लीजिए हमने कर दिया, ये देखिए पावर आके आया है 120, इनटू में हमने क्या किया टोटल टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही टोटल टाइम का आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये देखिए 12 टू जा आपका हो गया 24, ये दो जीरो बढ़ गए, तो ये देखिए आ गया 2400 इसके इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही। अब देखिए इसमें डिवाइड दे दीजिए आप 2400 का और 20 का डिवाइड दीजिए, ये बन गया पावर। तो देखिए टोटल टाइम का जब हम डिवाइड देते हैं तो पावर निकल के आता है, यानी पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब उसी टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाता है। तो आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि पावर और टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बातें करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और मेहनत करिए, कोशिश करिए कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे आए, और जो किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इन सब पे कॉल करेंगे, आपको और अच्छे तरीके से सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो मैं करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड।